टैली सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंटरीज, जिसमें कि इंक्लूड होगा स्टॉक रिलेटेड, स्टॉक समरी, स्टॉक आइटम्स, स्टॉक क्यूरीज और बिल ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में हम क्या करते हैं कि स्टॉक समरी क्या होती है। स्टॉक समरी एक स्टेटमेंट है जो किसी पार्टिकुलर डेट को स्टॉक इन हैंड चेक करने के लिए यूज होती है। स्टॉक समरी के द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट के क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी ले सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के कितने पीस बचे हुए हैं, उसकी रेट और क्वांटिटी भी आप देख ही रहे हैं, साथ में शो हो रही है। तो इसके लिए हम अब आप देख रहे हैं, इसके लिए एक और चीज़ होती है कि अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करना चाहते हैं तो हम वो F12 में से प्रेस करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं कि हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या क्या इसके अंदर डिस्प्ले करके देखना चाहते हैं। तो आप ये यहाँ पर जो जो भी ऑप्शन आप यस करेंगे वो आपके ये डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन पर, और जो आप नहीं देखना चाहते हैं उसको आप नो कीजिएगा। तो इस तरीके से हम इसको सेट करके आप देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसके सेट कर सकते हैं। ये तो था हमारा स्टॉक समरी से रिलेटेड। अब आता है कि आप कैटेगरी वाइज आइटम्स को चेक कैसे करेंगे। कैटेगरी वाइज आइटम को चेक करने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाकर आप क्या करेंगे, अकाउंट बुक पर क्लिक कीजिए। अकाउंट बुक में पे जाकर ग्रुप समरी में जाइएगा। ग्रुप समरी में आप सॉरी वो मैंने उस पर इन्वेंट्री बुक पे क्लिक कीजिएगा। इन्वेंट्री बुक में जाकर ग्रुप समरी में क्लिक कीजिएगा और ग्रुप आप किसी भी ग्रुप वाइज आप उसको कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने कैटेगरी जो HCL की बनाई हुई है, मैं HCL की कैटेगरी में चेक करना चाहती हूँ, तो ये मेरे HCL का स्टॉक्स यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरह मतलब जो आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। अब बात आती है क्यूरी की। स्टॉक क्यूरी क्या होती है। स्टॉक क्यूरीज के अंदर क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है। उसकी कब परचेज किया गया, कब उसको सेल किया गया, कब उस किस गोदाम में कहाँ पर कैसे कितने पीस उसके बचे हुए हैं, सब कुछ उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज और स्टॉक क्यूरी पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी पार्टिकुलर आप आइटम्स को चेक करना चाहते हैं उसी पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे मैंने कीबोर्ड मॉनिटर्स को चेक करना है तो कीबोर्ड को ही चेक करती हूँ। कीबोर्ड पे चेक किया तो ये इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। ये आप देखिएगा यहाँ पर परचेज किए हुए सेल होते तो वो यहाँ पर शो करता। और अगर इसके अलावा आप ये कीबोर्ड माउस के जो ये गोदाम्स की डिटेल है इसकी ये भी सब चेक यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम इस आइटम्स को चेंज करने के बजाय अगर मैं सोचती हूँ कि मैंने माउस में हमने सेल और परचेज दोनों के मैं इसको देखती हूँ, तो ये अगर चेंज करने हैं तो F4 प्रेस करके आप आइटम्स को चेंज भी कर सकते हैं उसी स्क्रीन पर जाकर। तो इसके अलावा हम इसके अंदर से ये देख रहे हैं परचेज, सेल्स और यहाँ पर गोदाम से रिलेटेड इसका जो भी है इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आइटम ऑफ सेम कैटेगरीज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F12 में जाके कॉन्फ़िगरेशंस को सेट कीजिएगा। ये सो रिलेटेड आइटम इन सेम ग्रुप में आप यस कीजिए तो आपके सामने उसी ग्रुप्स के दूसरे आइटम्स भी शो हो जाएंगे। ये दीजिए, इसमें हमने HCL के ही माउस के अलावा HCL के ग्रुप में CPU और मॉनिटर्स वगैरह बनाए हुए थे, जो भी वो सभी इसके अंदर यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा इस तरीके से क्यूरीज के अंदर जाके हमने स्टॉक क्यूरी में जाके हम उस आइटम्स किसी पार्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर एक और ऑप्शन होता है टॉप बायर और सेलर्स को यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट टेंस को ही शो करेगा। अभी इसमें एक ही है बायर और सेलर्स के, इसका एक का ही है इसलिए तो ये एक को दिखा रहा है। इसमें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशंस में जाके आप यहाँ पर इसकी चेंज कर सकते हैं कितने आप बाय डिफॉल्ट देखना चाहते हैं। तो इसके अलावा जैसे अब हम यहाँ पर देखकर ये चेक कर सकते हैं कि हमारा टॉप के बायर और सेलर्स कौन से हैं, ताकि बायर्स को हम सामान बेच सकें, अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग हमने की है उससे कॉन्टैक्ट करके हम उसको बेच सकें। इसलिए हम यहाँ पर उसको चेक करके हमें आसानी हो जाएगी कि कौन सबसे बेस्ट हमारा परचेजर्स है जो लार्ज स्केल पर लेता है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर इसमें जाकर स्टेटरी में जाकर इन्फॉर्मेशन भी शो कर सकते हैं इस आइटम से रिलेटेड। देखिए अगर आप उसके ऊपर कोई अगर टैक्स वैट वगैरह की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी यहाँ पर शो हो जाती है। अगर आपने नहीं देखना है तो आप इसको दोबारा से हाइड भी कर सकते हो, और अगर आपने जो टैक्स वैट वगैरह जो भी भरा हुआ वो सारा यहाँ पर इसका शो हो जाता। तो ये तो था हमारा किसी भी आइटम से रिलेटेड उसकी क्यूरीज। अब हम आते हैं
ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेंट्री वॉचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री वॉचर्स में जाके आप जैसे ही स्टॉक जर्नल को सिलेक्ट होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है मोस्टली, स्टॉक जर्नल पे जाकर आप इसके अंदर से आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। सोर्स, कंजप्शंस और डेस्टिनेशन में प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या होता है कि किस आप कंजप्शन में होता है कि आप रॉ मटेरियल का यूज करके किस चीज़ का आप प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं। आप किसी भी रॉ मटेरियल को, जैसे आपने देखा होगा ITI में जो जॉब बनाते हैं, उस जॉब में क्या है कि रॉ मटेरियल यूज करते हैं और फिर उससे कोई भी जॉब तैयार करते हैं। तो इसी तरीके से जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को यूज करके कोई आइटम बनाते हैं और तो वो हमारा कंजप्शंस की साइड यहाँ पर चढ़ाएंगे कि किस आइटम्स को हमने उसमें यूज किया है और क्या हमने उसकी प्रोडक्शंस के क्या हमने तैयार किया, वो आप प्रोडक्शंस में देंगे। मेरे पास कोई ऐसा अभी आइटम्स है नहीं जो मैंने रॉ मटेरियल से तैयार किया हो, वैसे मैं इसके अंदर भर देती हूँ, कीबोर्ड का भर देती हूँ। क्योंकि मेरे पास एक कीबोर्ड था जो कि ख़राब पड़ा था, मैंने उसको रिपेयर वगैरह करवा के वो बिल्कुल सही कर दिया और अब वो सेल हो सकता है। वो कितने थे ऐसे, मेरे पास 2 कीबोर्ड ऐसे थे जो मैंने परचेज मतलब ख़राब उसमें हालात में थे, जो सेल परचेज तो किए हुए थे, स्टॉक में तो शो हो रहे थे, लेकिन क्या था वो एज ए ख़राब थे। तो उसको मैंने दोबारा से रिपेयर करवा के उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा के जो भी उसमें डिफेक्ट था, डिफेक्ट दूर करने के बाद इसको मैंने, तो अब ये सेल के योग्य अगर हो जाते तो मैंने ये प्रोडक्शन हो गया एक तरह से। तो प्रोडक्शंस में मैंने इसमें दिया, फिर अब यही कीबोर्ड ही दे देती हूँ। अदरवाइज आप कोई आइटम्स को ही मतलब रॉ मटेरियल लीजिए और वहाँ पर आप आइटम जो रिपेयर करते हैं वो भर दीजिएगा। तो मैंने इसके अंदर आपको बताने के लिए ही कि ऐसे यहाँ पर क्वान्टिटीज़ वगैरह, रेट वगैरह ऐसे दिए जाते हैं। अगर आप अब इसकी रेट है जो वो 145 रुपये की हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर लेबर भी लगी है, तो लेबर चार्जेज लगा के तो वो मैं भी इसको सेल इतने का करना चाहती हूँ प्रोडक्शंस का। तो वो अब यहाँ पर मैंने इसको, ताकि मैं जब अब सेल करूँ तो मेरे को ध्यान रहे कि उसका रेट ही इतना है तो मैं इसको कितने तक का सेल करूँ। तो ये तो था हमारा ट्रांसफ़र मटेरियल्स, जो कि हमने कंजप्शन से प्रोडक्शन में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ऑटोमेटिकली जो आपका रॉ मटेरियल होगा वो कंज्यूम होने के बाद में, जैसे उसमें जो आइटम बनने के बाद जब कंज्यूम हो जाता है तो वो वहाँ से शो नहीं होगा, आपके स्टॉक में से ख़त्म हो जाएगा जितना आपने यूज किया है वो। तो इसके बाद में हमारा आता है कि हम बिल ऑफ मटेरियल्स को कैसे करते हैं। बिल ऑफ मटेरियल्स के लिए सबसे पहले अगर आपने आइटम परचेज नहीं किए हैं, जो कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक कंप्यूटर तैयार करना है, कीबोर्ड, माउस, CPU और मॉनिटर्स का यूज करके एक कंप्यूटर असेंबल करना है और वो हम सेल करते हैं कंप्यूटर असेंबल करके। तो वो अलग अलग जो आइटम परचेज करते हैं वो आपने सबसे पहले आइटम को परचेज करना होगा और आइटम परचेज करने के बाद में फिर हम बिल ऑफ मटेरियल्स का आइटम तैयार करते हैं। तो आइटम्स मेरे पास अभी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह अभी सारे के सारे बनाए हुए हैं। अगर आपने वो आइटम नहीं बनाए हैं तो आप अकाउंट में इन्वेंट्री इन्फो में जाके आप वो आइटम्स तैयार करेंगे। यहाँ पर आप उसमें स्टॉक आइटम्स में उस आइटम्स को तैयार करेंगे और फिर आप उनको परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद आपके पास वो स्टॉक में हो जाते हैं वो आइटम्स। तो मेरे पास ये आइटम ऑलरेडी है, तो इसलिए मुझे अब यहाँ पर एंट्री देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ एक ही आइटम्स तैयार करती हूँ कि जो आइटम्स मैंने उन आइटम से मतलब कंपोनेंट्स से जो असेंबल करके जो तैयार करना है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम तैयार करना है, तो मैं सिर्फ उसी का ही और तैयार करती हूँ, क्योंकि कंपोनेंट्स का आइटम जो मेरे पास स्टॉक में ऑलरेडी है। तो मैं इस पर क्रिएट में गई, यहाँ पर क्रिएट में जाकर मैंने इसके अंदर से क्या किया, नेम दिया कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम मैंने दिया, इसका शॉर्ट नेम मैं नहीं देना चाहती कोई भी, अंडर में भी मैंने दिया। इसी मैं HCL का ही तैयार करती हूँ कि HCL कंपनी का है वो, तो HCL में दे देती हूँ, या आपकी एज यू लाइक कि आप किसके उसको अंडर देते हैं वो पीस में देंगे या आप उसके नंबर्स लगाएंगे कि कितने नंबर हैं। मैं पीस दे देती हूँ कि कितने पीस हैं हमारे उनके, तो हमारा जो कंप्यूटर की यूनिट है वो पीस में होगी। अब इसके बाद आपने देखा होगा अदर आइटम्स की तरह से इसमें बिल ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहा है, लेकिन मैं तो बिल ऑफ मटेरियल तैयार करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे F12 में, और सबसे नीचे जो आप ये देख रहे हैं अनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल्स को आप यस कीजिएगा। ये ऑप्शन अगर आप यस नहीं करेंगे तो आपका कोई भी बिल ऑफ मटेरियल्स के लिए नहीं तैयार होगा। तो जैसे ही मैंने इसको यस किया तो ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है सेट कंपोनेंट्स। उसमें जो कंपोनेंट्स आपने यूज करने हैं बनाने के लिए इस आइटम्स को बनाने में, तो वो यहाँ पर कंपोनेंट्स पूछेगा। तो हम इसको जैसे ही यस करेंगे तो वो ये पूछेगा कि कौन से कंपोनेंट्स यूज करने।
तो नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल्स का मैंने क्या दिया, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर सिस्टम मैंने बनाना है, तो कितने यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, एक करती हूँ। तो आइटम्स क्या क्या इसके अंदर मैं यूज करूँगी वो मैं यहाँ पर फटाफट से सिलेक्ट कर देती हूँ। कीबोर्ड 1 नंबर, CPU 1 नंबर, और माउस मॉनिटर्स इसके अंदर यूज होगा 1 नंबर, एक पीस को तैयार करने में माउस, और इसके बाद में स्पीकर भी लगा लेते हैं इसके साथ में। तो ये था हमारा, ये 5 आइटम्स को यूज करके हमें कोई कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं, या प्रिंटर भी अगर आप में देना चाहते तो वो दे सकते थे। तो इसके अंदर से मैंने जैसे ये आइटम्स दिए, इसके अंदर मॉनिटर के शायद पहले से स्टॉक नहीं था, स्टॉक भरा हुआ नहीं है, तो वो एल्टर में जाकर मैं स्टॉक में ही चेंज कर दूंगी, या आपने इसको परचेज करना पड़ेगा। इन दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हो, या आप स्टॉक अवेलेबल दिखाओगे तो आप परचेज करोगे इसको। तो ये था हमारा आइटम्स को सिलेक्ट करने के बाद में, इसको भी एक पीस ले लेते हैं और सभी को एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे, तो ये आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको सेव कीजिएगा, ये आपका सेव हो जाता है। ऐसे सेव करने के बाद में मैं एक बार एल्टर में जाके उसमें स्टॉक दिखा देती हूँ। मॉनिटर हमने परचेज नहीं किए हैं, तो क्वांटिटीज में मैं आपको रेट में था इनका 5600 रुपये का पर नंबर, यस किया मैंने इसको। तो ये था मेरे पास, अब सभी आइटम्स स्टॉक में हैं, ताकि मैं इनसे कोई भी एक नया कंप्यूटर तैयार कर सकते हूँ। अब मैंने यहाँ पर आपने ये तैयार किया बिल ऑफ मटेरियल्स, जो आपने क्रिएट किया है। अब आप इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हाँ एक और चीज़ बनानी है हमें। अब हमें जो वोचर टाइप्स भी तैयार करनी होती है, कि वोचर टाइप्स तभी हमारी वहाँ पर शो होगी। वोचर टाइप्स में हमने जाके क्रिएट किया, किससे रिलेटेड तैयार करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरर्स दिया मैंने इसका, या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स दे देते हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग से और भी आइटम हो सकते हैं। टाइप्स, सेलेक्ट टाइप्स ऑफ वोचर में आप क्या देंगे, यहाँ पर स्टॉक जर्नल देंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं। उसके बाद आप ये कोई भी ऑप्शन इनमें से आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यही ध्यान रखिएगा, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल्स में आप यस कीजिएगा। ये आप इसके अंदर पक्का ध्यान रख के मतलब इसको कीजिएगा। अब ये हमने जो वोचर टाइप्स भी तैयार कर ली है और बिल ऑफ मटेरियल भी तैयार कर लिया है। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप वोचर टाइप नहीं करेंगे तो वहां पर आपको सभी आइटम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा बार बार। वोचर टाइप से क्या है कि वो सारे कंपोनेंट्स मेरे एकदम से आ जाएंगे, इसमें यही डिफरेंस होता है बस। अदरवाइज जैसे मैंने कीबोर्ड को किया था उसी तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप आए तो वैसे तो आपको क्या करना है, यहाँ सभी आइटम्स को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप उसमें दोगे। अदरवाइज इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर दे देती हूँ, आप यहाँ पर एल्ट के साथ F7 दबाइएगा तो आप यहाँ पर आपके जो भी वोचर्स की टाइप बनी हुई होंगी वो दिखाई देगी। मैन्युफैक्चरिंग COMP बनाई थी मैंने, तो ये जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये पूछता है कि इसके अंदर ये देखो आप यहाँ पर इसी के मतलब सभी आइटम दिखाएगा जो इसमें थे। तो इसके अंदर आपने कौन से देने हैं, कीबोर्ड क्वांटिटीज 1, सॉरी मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर से बता देती हूँ उसको, कि जैसे ही हमने इन्वेंटरी वोचर्स में क्लिक किया वो थोड़ा प्रेस ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर आप नेम ऑफ प्रोडक्ट देंगे। यहाँ पर मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट जो भी दिया, जो मैंने तैयार किया हुआ था, मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट तैयार किया था कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम्स के बाद जैसे आप नेम ऑफ यहाँ देते हैं नेम ऑफ जो आपने कंप्यूटर सिस्टम में कितनी क्वांटिटीज़ तैयार की थी। जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 जैसे भी आपने तैयार करनी है आप उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पर मैं क्वांटिटी दूंगी 1 देती हूँ तो 1 ही हो जाएंगी। जैसे मैंने 1 से ज़्यादा किया है
प्रोडक्शंस मैंने जितनी की है मैं उतनी यहाँ पर भर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 12 दी हुई तो 12 की प्रोडक्शन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये होता है यहाँ पर। वो थोड़ा पहले ध्यान नहीं रहा था तो मैंने बताया नहीं था, तो डायरेक्ट कर गए थे इसलिए। तो यहाँ पर हम जैसे ही हम यहाँ पर ये नेम ऑफ प्रोडक्ट देंगे और उसकी क्वांटिटी देंगे, जितना हमने प्रोडक्शंस की है वो सारे के सारे हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही अगर आप जैसे ये बिल ऑफ मटेरियल्स में जाके वहाँ पर तैयार करके वोचर की टाइप अगर तैयार नहीं करते तो आपका फिर ये वहाँ यहाँ आइटम्स सेलेक्ट करने में उनमें दिक्कत आती है फिर, जैसे पहले तैयार किया था। तो अब हमने इससे नेम ऑफ आइटम्स में हमने क्या तैयार किया था, यहाँ पर हमने तैयार किया था कंप्यूटर सिस्टम। इससे असेंबल करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम क्या था, एलोकेशंस में अगर आप देना चाहते तो देंगे। क्वांटिटीज़ कितनी है, 12 तैयार की है, 12 से। तो ये टाइप्स ऑफ एडिशनल्स में हम देंगे कि जैसे उसके ऊपर हमारा लेबर चार्ज आता है या कोई और चार्जेज अगर आपका आया हुआ है, तो एक्सपेंसेस जो भी है, अगर आपने लेजर नहीं बनाया हुआ तो आपको लेजर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेबर का चार्जेज उसके ऊपर मैंने जैसे सोचा कि जो भी आइटम है मेरा 5% लेबर चार्जेज है, या आप ये देना चाहते हैं 2%, 1%, जितना भी देना चाहते हैं 2% लेबर चार्जेस देना है, या फिक्स में है तो आप फिक्स डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप टोटल एडिशनल कॉस्ट इसकी ये तैयार हो जाती है फिर। और इफेक्टिव कॉस्ट इसकी ये है, और एलोकेशंस ऑफ प्राइमरी आइटम्स और इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम्स ये आपकी तैयार हो जाती है। अगर इसके अंदर से आपने देखा